Please subscribe our channel and press the bell icon. Thanks for watching. Hello students, welcome to our YouTube channel Mathematics Education. Today we will study exercise 2.4 of class 10, that is real number. Last class we will study all about rational and irrational numbers, how to prove a number is irrational or rational number. So today we study how we can prove a number is decimal expansion is terminate or non-terminate. This is a very interesting method, or that is prove without using a long division method. So let's start. So there is first question is, without actually performing the long division method, state whether the following decimal number will have a terminating decimal expansion or a non-terminated recurring decimal expansion. देखो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ होता क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दो स्टार्टिंग में पूछ रहा है बिना मतलब डिवाइड किए, हम कोई भी डिवाइड करते हैं, जैसे ऐसे कोई बड़ा डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड करना है तो हमें एक लंबी मेथड से करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी भी क्वेश्चन को बिना मेथड से किए हुए बताइए कि वो एक रेशनल नंबर क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब मैंने बताया था लास्ट एक्सरसाइज में जब मैंने पढ़ाया था कि कोई भी जैसे ये है 5 कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। मतलब एक्सपेंशन कोई डिवाइड है, जैसे 3 10 3 3 9 1 बच गया, डेसिमल के बाद में संख्या रिपीट होती जा रही है और ये लास्ट तक रिपीट ही होती रहेगी। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइड अपना शांत नहीं हुआ है, चलता जा रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो वो भी एक रेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो है तो रेशनल नंबर सभी, लेकिन अपने को ये बताने हैं कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था 15 अपॉन, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन ध्यान से देखना, पहले बेसिक सी बात ध्यान रख लेना, कोई भी नंबर जैसे मान लो कोई नंबर है उसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें तो वो रेशनल नंबर होता है, और क्यू इज नॉट इक्वल 0। अगर क्यू की वैल्यू को आप मतलब डिनोमिनेटर को इस वैल्यू में रख देते हो ना, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये ध्यान रख लेना। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, देखो न्यूमिनेटर तो सेम टू सेम है, इसको देखो 1600 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 100। अब देखो ये 15 है और ये 16 की 2 की पावर कितनी आती है, 16 का 2 की पावर 4 को ही 16 बोलते हैं इंटू 100। अब देखिए ये 100 5 की किसी की पावर हो सकती है कैसे, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होती है 25 और 3 हो जाती है 125 क्यूब स्क्वायर, ये होता है और क्यूब ये होता है। अब ये देखो नहीं हो सकता तो इसको अपन क्या करते हैं 15 है 2 की पावर 4 और इसमें से 2 की पावर 2 और निकाल लेते हैं। जैसे इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये देखो 2 की पावर 2 4 हो गया और 5 की पावर 2 कितना हो गया 25, ये हो गया 100। तो इसका मतलब भी यही है। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं, 15 ऊपर है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, इस पे देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये जब सेम पावर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के अंदर, और इंटू 5 की पावर 2। देखो 15 2 की पावर 4 और 2 कितने हो गए ऊपर 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन था मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में, अगर ये आ जाए देखो 2 की पावर m, यहाँ पे 2 की पावर 6 आ गई है और 5 की पावर n 5 की पावर 2 आ गई है, तो अपना ये क्वेश्चन क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब शांत डिवाइड। शांत परिमेय संख्या आएगी, परिमेय संख्या एक रेशनल नंबर है, तो कौन सा है टर्मिनेटिंग। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में अगर इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाते तो अपना आंसर होता नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये होता है बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 17/6। देखो इजी सा क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएगा, देखना ध्यान से।
p की जगह ये है, और q की वैल्यू अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में आ जाती है तो संख्या क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वरना नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें देखो 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है इसका। अब देखो, अब अपना इसको चाहे पावर कुछ भी कर दो, इसकी पावर 0 1 कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, इसे 17 इंटू 2 की पावर 1 कर दिया और 3 की पावर 1, यही हो सकता दादा दादा। अब देखो नहीं आ सकता है, तो ये संख्या कौन सी अपनी फैक्टर, इसके क्या है, प्राइम फैक्टर इसके क्या है, 2 and 3। ये तो होगा नहीं, 2 इंटू 5 चाहिए थे, तो संख्या अपना आंसर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं हिंदी में अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, सभी ऐसे होंगे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। देखना ध्यान से, p की जगह क्या है, 129 है। अब देखो, अगर ये नंबर 7 की पावर 5 के जो भी वैल्यू होती है वो अगर ऊपर होती तो उसको काट सकते थे। 129 एक प्राइम फैक्टर है, ये किसी भी संख्या डिवाइड नहीं, 2 की भी नहीं आता, 5 की भी नहीं आता और 7 की भी नहीं आता, तो इससे कटेगा नहीं। तो इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पर क्या है, ये सेम टू सेम ही रहेंगे। तो ये 2 की पावर 5 ये तो है नहीं, ये होते तब तो ये संख्या क्या हो जाती, टर्मिनेटिंग। तो इसलिए इसके प्राइम फैक्टर क्या है यहाँ पे, 2 आ गया और 5 का आ गया और 7 का आ गया, इसलिए अपना आंसर क्या है। सो गिवन नंबर 129 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब दशमलव प्रसार क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका एंड नहीं हो रहा है और सेम आ रहा है। तो ये संख्या एक परिमेय संख्या तो है, वो तो अपने पहले देख लिया था। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब आएंगे हम सेकंड क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है एक 13/125। इसके अंदर हमें बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन बताना, मतलब इसको 125 से डिवाइड करने पे कितना आएगा। और आगे देखो, ये ग्रेसल नंबर है एंड शो वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग। अगर ये शांत है, मतलब इसका डिवाइड कंप्लीट आ जाता है डेसिमल के बाद में, अगर आगे और नहीं रिपीट नहीं होता है बार बार में, तब वो जो आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो ऐसे करेंगे तब तो हमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसका देखो शॉर्ट ट्रिक। ये अपने पास ये क्वेश्चन है 13/125। इसको हमें क्या करना है, इसका पहले जो डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, तो हमें मतलब 13 को 125 से डिवाइड करने पर क्या आता है वो बताना है। तो इसके लिए हमें पहले तो किसी नंबर का ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं, ये कैसा पता चलेगा। देखो इसकी एक कंडीशन होती है, किसी भी नंबर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n अगर इस फॉर्म में इसके डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, याद रखना हमेशा। तो इसके लिए देखो 13 तो ऊपर है ही, क्या 125 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 5 की पावर 3 लिख दी मैंने, ये तो 125 हो गया, और इधर में लिख देता हूँ 2 की पावर 0। अब देखो आप बोलोगे ये कैसे हुआ, ये अलग है, तो ध्यान से देखना। 2 की पावर 0 तो 1 होता है, और 5 की पावर 3 होता है 125, तो 1 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125, मतलब ये और ये एक ही चीज है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। तो 13 अपॉन क्या हो गया 125 हुआ। इस फॉर्म से हमें पता क्या लगा, इससे हमें पता लग गया कि ये नंबर क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ध्यान से देख लेना इस चीज को। इससे पता लगा अगर इस फॉर्म में अपन नहीं लिख पाते तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 10 की पावर के रूप में लिखते हैं। अरे वो 10 की पावर के रूप में कैसे क्या होता है देखना ध्यान से। 10 की पावर 2 100 हो गया, 10 की पावर 3 1000 हो गया, इसको बोलते हैं 10 की पावर। अब देखो 120, इसका तो ये तो 1 है, इसको छोड़ो 125 इसकी क्यूब लिख देता हूँ, ये 1 है। 125 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 हो जाए, क्योंकि 100 तो हो नहीं सकता। 1000 से करने के लिए अपने इसको करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई। और कभी भी किसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो तो उसके न्यूमिनेटर को भी करना पड़ता है। तो 8 से इसको कर दिया, और यहां लिख देंगे बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग
बाई 8। अब देखना 13 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 104 और 125 को 8 से करने पर आता है 1000। अब देखना इसको इससे डिवाइड करना है तो ऊपर 104 है। अब देखना ध्यान से, नीचे 3 जीरो है तो मैं राइट साइड से 3 संख्या छोड़ दूंगा 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका 0.104। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे अभी 49/500। देखो सेम यही मेथड इसमें लगेगा। संख्या ये टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर तो इसके फॉर्म में डिनोमिनेटर होना जरूरी है नीचे वाला। तो 49 तो न्यूमिनेटर सेम टू सेम आ गया। और ये देखो 500 में देखेंगे इसको इस फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इसमें लिखेंगे। अब देखो कैसे लिखा मैंने, ये तो देखो पहले 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 और 5 की पावर 3 कितनी होती है 125। 125 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा 500। तो ये इसकी फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो अब मैंने यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 10 की पावर में लिखना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, डिनोमिनेटर 10 की पावर में होना चाहिए। ठीक है, 10 की पावर कुछ भी और 2 3। अब देखो ये कितना है, ये तो 500 है। 500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जब 10 की पावर में आ जाएगा। 500 को देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाता है। और 1000 10 की पावर कितनी होती है 3। तो देखो क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 500 को करने के लिए 2 से। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3 5 और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब देखो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 98। अब 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो 2 की पावर 2 और 1 कितने हो गए 3, ये ऐड हो जाती है, हमेशा फॉर्मूला है। और 5 की पावर 3 ये देखो इसमें आ गया। तो अपन इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ कर देता हूँ इसको, देखो यहाँ कर देता हूँ 2 की 98 ऊपर है ही और ऊपर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। अब 98 अपॉन 5 2 और 5 2 इंटू 5 कितने हो गए 10 10 की पावर 3। अब देखो 10 की पावर 3 98 अपॉन 1000। अब देखो 98 अपॉन 1000 था तो नीचे 3 जीरो है 1 2 3 तो उसे 3 से क्या छोड़ देंगे राइट साइड से 1 2 3 एक तो छोड़ दी, एक ही छोड़ जाके कोई संख्या नहीं है तो वो संख्या 0 मान लेंगे और उसके आगे पॉइंट लगा देंगे। तो अपना आंसर ये है। आया समझ में, 3 संख्या छोड़नी थी पॉइंट के बाद में, 3 जीरो थे नीचे तो 1 2 एक संख्या थी नहीं तो वो अपने वो संख्या 0 मान ली और उसके आगे पॉइंट लगा दिए। ये अपना आंसर है। और ये अपना इसका क्या है डेसिमल एक्सपेंशन है और टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अपने 2 क्वेश्चन हो गए थे, अब लास्ट क्वेश्चन है 2.4 का। इसके बाद एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी रियल नंबर। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ध्यान से देखना, बोर्ड में पिछली बार आया था इसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आया था। अब देखो फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। मतलब जो एक क्वेश्चन दे रखा आपने वो 0.120 फिर 1200 1200 1200 मतलब बढ़ता जा रहा है 0 के एक्सपेंशन। इसमें इस नंबर को अपने को ये चेक करना है ये रेशनल नंबर है या नहीं। अब आगे देखो, इफ दे आर रेशनल देन राइट द। अगर ये नंबर एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है तो इसके हर पे, इसके डिनोमिनेटर पे विचार कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो देखो क्वेश्चन मैंने जब आपको 2.1 पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था किसी भी की इरेशनल नंबर की और रेशनल नंबर की क्या कंडीशन होती है। इरेशनल नंबर में अगर डेसिमल के बाद में संख्या रिपीट अगर एंड नहीं हो रही है मतलब अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका एंड तो हो नहीं, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये डेसिमल के बाद में इसका डिवाइड चलता जा रहा है। अब देखो आगे ये क्या रिपीट हो रही है, देखो यहाँ पे 120 यहाँ पे 1200 मतलब अलग अलग आ रही है तो ये नॉन रिपीट भी है। तो क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है इसको अशांत बोलते हैं। और ये बार देखो देखते पता चलता है ये रेशनल नहीं इरेशनल है। तो इस कंडीशन से इसको अपन P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, इरेशनल को नहीं लिख सकते। सो गिवन नंबर
गिवन नंबर, ये नंबर लिख देंगे यहाँ पे 1.0 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, देखते हैं तो चल रहा है इरेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने बता दिया है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें एक बात और ध्यान दे लेना, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पॉइंट के बाद में अगर ऐसे होता और आगे एंड तक चलता रहता, तब बताओ क्या होता। इसके लिए आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना, उसमें कंप्लीट बताया रेशनल नंबर और इरेशनल का पता कैसे चलता है। देखो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है, कंप्लीट नहीं है डिवाइड, लेकिन रिपीट हो रहा है सेम टू सेम, तो वो क्या है, रिपीट है। और ये कंडीशन, अगर कोई नंबर रिपीट हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, तो फिर ये रेशनल नंबर होता। ठीक है, अपना क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन था 27.142857 और इसके ऊपर बार। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या, ऊपर ये मैंने जो लाइन खींची है, इसका मतलब होता है यही संख्या बार बार में आना। जैसे मैं ये लिख दूं 2.34 के ऊपर ये लगा दूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 343434, ऐसे ये लिख दिया, तो इसको बार बार में इसके बाद ये रिपीट हो रही है, तो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं और रेशनल नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होते हैं ये। तो लेकिन तब होते हैं जब संख्या टर्मिनेटिंग हो, मतलब शांत हो, और ये तो बार बार में रिपीट हो रही है, तो संख्या शांत नहीं है, तो अपने फैक्टर ये तब लिखते हैं जब शांत होता है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, नंबर 27.2857 is repeating, so we can say that given number 142857 is a रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो इस एक्सरसाइज में हमने अच्छे से पढ़ लिया कि रेशनल नंबर का पता कैसे चलता है। पूरी एक्सरसाइज रियल नंबर थे, रियल नंबर अपने कंप्लीट हो गए एकदम से। तो इसमें 10th क्लास में 9th क्लास दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जैसे कोई नंबर के बारे में, फर्स्ट नंबर सिस्टम आता है, तो कोई कंपटीशन एग्जाम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम फर्स्ट एक्सरसाइज होती है, फर्स्ट चैप्टर। उसके लिए भी आप मेरे चारों वीडियो देख सकते हो, इसके अंदर कंप्लीट नंबर के बारे में बताया हुआ है। तो ठीक है, वीडियो को अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।